आज से ये 39वां अध्याय प्रारंभ होता है। ओम स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा अग्नये स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। इस पूरे अध्याय में यही शैली रहेगी। 39वां अध्याय यजुर्वेद का और उसके पश्चात अंतिम अध्याय 40वां अध्याय, जिसे हम ओम स्तुति कहते हैं, सामान्यतः ईशोपनिषद ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। उसे चरम अध्यात्म के रूप में माना जाता है। जो लोग वेद में कर्मकांड खोजते हैं वे भी 40वें अध्याय में कोई कर्मकांड नहीं खोज सके या खोज सके। 39वें अध्याय तक कर्मकांड की छाया लोगों ने देखी है। इस अध्याय में क्योंकि पूरे अध्याय में शैली ही यही है, पृथ्वी स्वाहा अग्नये स्वाहा आदि के रूप में, तो इसको विशेष रूप से ऐसा प्रतीत होता है। लोग जो गहनता से उसको नहीं जानते समझते हैं या उतनी गहराई से नहीं समझना चाहते, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, स्वाहा अर्थात अग्निकुंड में कुछ आहुति देना। 39वें अध्याय के और भी विनियोग हैं। कुछ लोग इसे अंत्येष्टि में भी उपयोग करते हैं। अब चूंकि यजुर्वेद का उपांत्य है अंतिम अध्याय, तो विशुद्ध अध्यात्म है, ईशोपनिषद ईशावास्योपनिषद जो भी कहें, तो 39वां अध्याय यही सबसे अंतिम अध्याय है। जो लोग कर्मकांड मानते हैं, वेद में जैसे भी बलात् कर्मकांड अध्यारोपित करते हैं, उनके लिए भी है, तो अंतिम संस्कार के लिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में विनियोग कहा जाता है। इस अध्याय के मंत्रों का विनियोग अंत्येष्टि में किया जाता है। तो उस प्रकार से कुछ खींचतान करके अर्थ करने का भी लोग प्रयास करते हैं। हम लोग अपनी शैली में शब्द सा अर्थ इसका भी समझने का प्रयास करेंगे। करें स्वाहा प्राणेभ्यः, प्राणों के लिए स्वाहा, प्राणेभ्यः प्राणों के लिए। चतुर्थी सब में है। किसी सज्जन ने एक बार चर्चा की थी कि स्वाहा के साथ चतुर्थी या चतुर्थी के साथ स्वाहा। जी हाँ, तो इस पूरे अध्याय में आपको चतुर्थी विभक्ति मिलेगी और स्वाहा मिलेगा। चतुर्थी के विविध प्रयोग सीखने के दृष्टि से भी ये उपयोगी है, सावधान रहें। तो आप देखेंगे विभिन्न शब्दों की चतुर्थी विभक्ति कैसे बन रही है, वो भी आपको इसमें मिलेगी। चतुर्थी विभक्ति का अच्छा उदाहरण है ये अध्याय, इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। तो स्वाहा प्राणेभ्यः, प्राणों के लिए स्वाहा। ये प्राणेभ्यः चतुर्थी है, बहुवचन में है। प्राण को बहुवचन में ही माना जाता है, एक वचन में नहीं। प्राण और श्वास पर्याय माने जाते हैं। हमारा जीवन कह सकते हैं अगणित श्वास से है, तो ये प्राण श्वास जीवन सामान्यतः बहुवचन में ही प्रयोग होता है। स्वाहा प्राणेभ्यः, प्राणों के लिए स्वाहा। इसे वेद की उदात्त भावना के साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी प्राणियों के लिए स्वाहा अर्थात व्यापक भावना हो। हमारी भावना इतनी व्यापक हो कि हमारा सद्भाव सभी प्राणियों के लिए हो, कुछ सीमित के लिए नहीं। साधिपति के भ्या, सा अधिपति, सा उपसर्ग सहित साथ अधिपति, तो स्पष्ट है, हम सब जानते समझते हैं। अधिपति, इसमें का और जुड़ा तो हो गया अधिपतिक, अधिपति वाले। अधिपति का ही अर्थ है, हो सकता है छंदार्थ के दृष्टि से पद बना। साधिपतिक का अर्थ हो गया
अधिपत वाले के साथ। अधिपत वाले, अधिपत ही भाव समझें। अधिपत वाले का क्या अर्थ कहेंगे? जिनके साथ अधिपत लोग हैं, अधिपत लोगों से जिनके मित्रता संपर्क संबंध है, चाहे तो ऐसा कह सकते हैं। हमारे विचार से अधिपति ही पर्याप्त है। ये भी बहुवचन में ही है, स्वाभाविक है। स्वाहा प्राण व्यासाधिपति के व्या, तो कह सकते हैं अधिपतियों के साथ प्राणों के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। पृथ्वी स्वाहा, पृथ्वी के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि का अर्थ हम जानते हैं अग्रणी, अग्धातु है, इसी से अग्रणी और अग्धातु का मुख्य अर्थ गति करना है। तो गतिशील प्रगतिशील अर्थ हम लोग करते हैं। अग्नय अर्थात अग्नि के लिए, अग्रणी के लिए, प्रगतिशील के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। अंतरिक्षाय स्वाहा, अंतरिक्ष के लिए स्वाहा। अंतरिक्ष अंताई छते यस्मिन, जिसके भीतर हम देख पाते हैं, जिसकी गतिविधियों को सरलता से देख समझ सकते हैं, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। पृथ्वी के ऊपर का भाग। बहुत बार हमने चर्चा की है कि जिस क्षेत्र में पक्षी आदि उड़ते हुए दिखते हैं, बादल दिखते हैं, वहां तक अंतरिक्ष। जो पृथ्वी से ही संबंधित हैं, पक्षी या बादल, वहां तक अंतरिक्ष। और बादलों से परे और ऊपर चले जाएंगे तो वो द्युलोक है। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि का क्षेत्र वो द्युलोक कहलाता है। तो ये अंतरिक्षाय स्वाहा, अंतरिक्ष के लिए स्वाहा। हमारी व्यापक भावना अंतरिक्ष में भी व्याप्त हो और ऊपर पढ़े। देखिए प्रारंभ किया प्राणों से, अपने प्राणों से, अधिपतियों के साथ प्राणों से, और फिर पृथ्वी, पृथ्वी के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, और आगे बढ़े तो अंतरिक्ष के लिए स्वाहा। और अंतरिक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वायवे, कहा वायवे स्वाहा, वायु के लिए स्वाहा। अब वायु का एक अर्थ भौतिक पदार्थ वायु भी कर सकते हैं, वायुमंडल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे हम योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। शाब्दिक अर्थ करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं वायु में वह धातु जाना उड़ना, वह धातु गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना। भी धातु का अर्थ भी जाना, चलना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना आदि। वे धातु भी हो सकती है, बुनना, रचना करना, सृजन करना आदि। तो वायु शब्द में बहुत सी धातुओं के बहुत से अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। वायु शब्द में ये सभी अर्थ स्वीकार्य हैं। और आध्यात्मिक अर्थ में तो वायु शब्द में ये सभी अर्थ निहित है, सभी शब्द स्वीकार्य हैं। और यहाँ वायु भी परमेश्वर का ही गुणवाची नाम होगा। कहेंगे इन सब गुणों से युक्त उस वायु स्वरूप परमेश्वर के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। तो जैसा कि हम कहते हैं वेद मंत्रों में मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमेश्वर ही है, मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है, वो परमेश्वर परक है। जो भी शब्द हम प्रयोग करें सब उस परमेश्वर के लिए। परंतु आदि भौतिक के लौकिक अर्थ में व्यवहारिक दृष्टि से उससे प्रेरणा लेने के लिए हम योग रूढ़ अर्थ में वायु का अर्थ ये वायु पदार्थ, वायुमंडल आदि ले सकते हैं। वायु स्वाहा, वायु के लिए स्वाहा। और कह रहे हैं दिव्य स्वाहा। देखिए अंतरिक्ष और वायुमंडल की बात कर ली और ऊपर उठे तो क्या आया? दिव्य स्वाहा, दिव के लिए स्वाहा। वो दिव लोक है, दिव्य लोक है, दिव लोक है, जहाँ सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि का क्षेत्र है। वो अनंत ब्रह्मांड जो हमें प्रतीत होता है उस सबको दिवलोक कहा गया है। वेद में दिव्य स्वाहा, उस दिव्यता के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो, उस दिवलोक के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो।
हमारी व्यापकता इतनी बढ़े, उस देवलोक तक, आकाश तक व्याप्त हो जाए, और सूर्याय स्वाहा, सूर्य के लिए भी स्वाहा, हमारी व्यापक भावना सूर्य मंडल तक हो। ये उसका भौतिक लौकिक अर्थ हो सकता है। सूर्य योग रूढ़ अर्थ में सूर्य शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, जो उसका वास्तव में पदार्थ है, शब्दार्थ है, सु धातु है, सु ऐश्वर्य, सुप्रसवे और सुप्रेरणे, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए स्वाहा। सूर्याय स्वाहा अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए स्वाहा। व्यापक भावना हो हमारी। इस उत्तम भावना के साथ आज हम यजुर्वेद के इस उपान 39वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पूरा अध्याय ऐसे ही चलेगा ही।